और खबर मध्य प्रदेश के सागर से अब आपको दिखाते हैं, जहां पर महाराष्ट्र जैसा ही मामला है। खुरई देहात थाना क्षेत्र के बरोदिया में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गुरुवार की रात की ये बात है। गांव के कुछ दबंगों ने नितिन अहिरवार उर्फ लालू की पीट कर हत्या कर दी थी। जब मां उनकी बचाने आई तो उन्हें भी दबंगों ने नहीं बख्शा और उन्हें निर्वस्त्र कर उनके साथ मारपीट की गई है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी का। उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये जो पीड़ित मां है जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, इनका क्या कुछ कहना है। शाम को हम लालू सब्जी ले लेगा तो हमने पीछे से गए तो ये सब मार रहे थे। फिर हमने खूब बचाव, नहीं बच पाए, हमें मारे बहुत पीट के, हमारे कपड़ा उतार देते सब। फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नज़र पड़ी तो फिर वे टावल ले आए, फिर टावल लपेट के हम खड़े रहे तो फिर भी साड़ी लेके आए। जो घटना हुई है उस घटना को ये गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 2 पक्षों का विवाद है। ये झगड़ा पहले से चल रहा था, पहले से दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट वगैरह हुई है, कोर्ट केस भी है और उस झगड़ा ही हुआ है। ये कोई इस तरह का मामला नहीं है कि कोई जाति उत्पीड़न का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। घटना दुखद है और इसको राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है। ये 2 पक्षों का विवाद है और विवाद के कारण ये घटना हुई है। और ये आप भूपेंद्र सिंह को सुन रहे थे, जो कि मंत्री हैं वहां पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी जुड़ गए हैं। अनुराग, यहाँ पर मंत्री जी का कहना है कि घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक परिवार ने अपने जवान बेटे को खोया है, मां के साथ बेरहमी यहाँ पर बरती गई है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है? यही दुखद है अदिति, क्योंकि अगर आपने सीधी कांड, अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही जब एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया गया था, और हालांकि ये वीडियो पुराना था लेकिन ये बाद में इसी बहस में उलझ कर रह गया कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, हमने कार्रवाई की, हमने मदद की। और अब ये जो सागर का मामला आया है, दरअसल जब भी इस तरह के जातिगत उत्पीड़न का मामला आता है, खास करके बुंदेलखंड तो इस मामले में बहुत कुख्यात है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जब जाति के नाम पर ही जिन जातियों का वहाँ पर वर्चस्व है वो अत्याचार करते हैं और इसको दबा दिया जाता है, ये कहकर। यकीनन दोनों पक्षों में लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई का कारण क्या था दोनों परिवारों में? दरअसल जिस शख्स की हत्या हुई है और जिसकी मां ने आरोप लगाया है कि उनको निर्वस्त्र किया गया है, उनकी बिटिया के साथ कुछ दिनों पहले 2-3 साल हो गए इस बात को, उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई, मारपीट भी हुई और इस पर FIR हुई थी और जो आरोपी थे वो उनको जेल भी जाना पड़ा, बाद में बेल पर बाहर थे। इसको लेकर के आरोप ये है कि लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप वो केस वापस ले लीजिए, और जब ये परिवार नहीं माना तो 18 साल के लड़के के साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई कि अस्पताल जाते वक्त ही उसने दम तोड़ दिया। उसकी मां का आरोप है कि उनको निर्वस्त्र किया गया और उनको भी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा है। इस मामले में फिलहाल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जो सरपंच पति और उनके बेटे हैं वो भी नामजद इसमें आरोपी हैं। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ 1-2 परिवारों की लड़ाई थी और उसमें जाति का कोई मसला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि जब इस तरह के मामले आते हैं, जब दबंग इस तरह से कमज़ोर तबकों पर अत्याचार करते हैं, तो एक पूरा दहशत जो है उस इलाके में, उस माहौल में फैल जाती है। क्या उसको कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों में ये विश्वास जगे कि नहीं, उनके साथ सरकार, प्रशासन और पुलिस खड़ी हुई है। बिल्कुल, ये वो इलाका है अदिति, आप मध्य प्रदेश से आती हैं, आप समझ सकती हैं कि बुंदेलखंड में किस तरह से जातिगत भावनाएं उफान मारती हैं और किस तरह से जो कमज़ोर दबी कुचली जातियां हैं उनको दबाने का काम किया जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन पर आत्मविश्वास जगाने के लिए कि सरकार और तंत्र पर उनका भरोसा हो, फिलहाल गांव में पुलिस की तैनाती है। लेकिन कई बार हमने देखा है, चाहे किसी की घोड़ी चढ़ने का मामला हो, चाहे कोई और विवाद हो, जब पुलिस चली जाती है तो उनके साथ अत्याचार वैसे ही चालू हो जाता है। तो कम से कम इसको सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। अभी तो पुलिस की तैनाती की गई है, गाँव में माहौल तनावपूर्ण है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुलिस वहाँ से चली जाएगी और इन जातियों का जिनका वहाँ पर वर्चस्व है, उनका इस परिवार के प्रति क्या सलूक रहता है और क्या वो जिन्होंने अपने एक जवान बेटे को खोया है न्याय की उम्मीद कर सकते हैं इस व्यवस्था से? बिल्कुल अनुराग, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर इस बात का भी इंतजार रहेगा कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है।